हम सब एक है, हम सबका भगवान एक है। आइए, आज ये एक प्रश्न है कि इस ब्रह्मांड को उस ईश्वर ने, उस परब्रह्म परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने, खुदा ने, मालिक ने केवल मनुष्य के लिए पैदा किया है या कुछ और कारण है? आइए जानते हैं ये वेद, बाइबल और कुरान से। अथर्ववेद का ये 20 अध्याय 105:2-3 नंबर की सूक्ति है। तो यह इति उति व अजरम प्रहितारम प्रहितम, अर्थात समस्त मनुष्यों के उपभोग के लिए ब्रह्मांड का निर्माण किया और हमें यानी मनुष्य को किस लिए बनाया? मनुष्य को ईश्वर ने क्यों उसकी रचना की? मनुष्य को ईश्वर ने अपनी उपासना, आराधना और प्रार्थना करने के लिए ही बनाया, क्योंकि सारी सृष्टि की निर्मिति करके ईश्वर ने उसे बना दिया। अब सारी सृष्टि क्या करती है? ईश्वर से चेष्टा करती है, चेष्टा ने प्रार्थना करती है, उसी की उपासना करती है। तो दो बातें यहाँ पे क्लियर होती हैं कि पहले तो पूरे ब्रह्मांड, जमीन आसमान, सूरज चांद, हर चीज़ की निर्मिति कर दी केवल और केवल मनुष्य के उपयोग और उपभोग के लिए। दूसरा, मनुष्य को क्यों बनाया? मनुष्य को ईश्वर ने अपनी भक्ति और उपासना के लिए बनाया। तो ये बात क्लियर हो गई। आइए जानते हैं पवित्र बाइबल में इसका कौन सा इसमें तत्व ज्ञान दिया गया है इस विषय पर। Bless them and said, have many children, so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. I am putting you in charge of the fish and the birds, all the wild animals, and over every living thing that moved upon the earth. अर्थात परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो, समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों पर राज करो और हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। तो राज करो यानी तुमको ईश्वर ने पृथ्वी की और उस पर जो भी कुछ है उस पर क्या है? आधिपत्य दे दिया, उसका स्वामी बना दिया मनुष्य को। ये बात बाइबल से सिद्ध होती है। अब आइए देखते हैं कि पवित्र कुरान से क्या जवाब दिया गया है। 14 नंबर की सूरा है, अध्याय है, 32 नंबर का श्लोक है। अल्लाहुल लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अनज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम व सख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिय फ़िल बहरी बिअम्रिही व सख़्ख़र लकुमुल अनहार। तो क्या कहा गया है कि ईश्वर ऐसा है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उस पानी से फलों की किस्मों से, अलग अलग किस्मों से तुम्हारे लिए रोज़गार पैदा किया और तुम्हारे लाभ के वास्ते कश्तियाँ और जहाज को तुम्हारे वशीभूत बनाया, वशीभूत कर दिया यानी तुम्हारे अधिकार में दे दिया, ताकि वह उसके यानी ईश्वर के, खुदा के हुक्म व कुदरत से दरिया में चले, समंदर में चले और तुम्हारे लाभ के वास्ते नहरों को अपनी कुदरत का ताबे बनाया यानी तुम्हारे अधिकार में दे दिया, तुम्हारे कब्जे कुदरत में दे दिया, तुम्हारे वशीभूत कर दिया। ये बात हमें पवित्र कुरान से भी स्पष्ट होती है कि सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को, ज़मीन आसमान को, सारी चीज़ों को बनाकर ईश्वर ने मनुष्य के कंट्रोल में दे दिया, उसके राज में दे दिया, उसको आधिपत्य दे दिया, उसको उसका वर्चस्व दे दिया। अथर्ववेद, बाइबल और कुरान से ये बात सिद्ध होती है कि ईश्वर ने मनुष्य को सारा संसार, ब्रह्मांड, ज़मीन आसमान, सूरज चांद, सारी चीज़ बना दी और फिर मनुष्य के आधिपत्य में, उसके प्रभाव में, उसके प्रभुत्व में मनुष्य को दे दिया। अब इस बात को हमें समझने के लिए थोड़ा और गौर करना पड़ेगा कि देखिए, इतना बड़ा हाथी होता है, इतना बड़ा शेर होता है, हाथी है, शेर है, क्या मनुष्य उसको अपने कंट्रोल में कर सकता था? इतने बड़े शेर को, इतने ताकतवर शेर को क्या मनुष्य अपने शक्ति से अपने कंट्रोल में ले सकता था? नहीं ले सकता था। वो आज हमको लग रहा है कि ले सकता है क्योंकि हमने किया, लेकिन हकीकत में
शेर को या इतने बड़े हाथी को या इतने बड़े घोड़े को क्या कंट्रोल किया जा सकता था? ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को उसके ऊपर में आधिपत्य दे दिया, उसके ऊपर में प्रभाव दे दिया और इन जानवरों के दिलों के अंदर में मनुष्य के प्रति क्या कर दिया? भय डाल दिया। आप देखिए, जब भी आप जंगल में जाते हैं तो जो जीव जंतु होते हैं, सांप होते हैं, ये होते हैं, वो क्या होता है, मनुष्य से डर के भागने की कोशिश करते हैं। तो मनुष्य, कोई भी जीव जंतु को आप देखिए, उसके अंदर में क्या होता है, मनुष्य के प्रति भय पैदा हो जाता है। वरना वही जो जो जीव जहरीले है, विषैले है, ताकतवर है, क्या वो मनुष्य के ऊपर में अटैक करके उसको मार नहीं देते? जहाँ देखो वहाँ पर। लेकिन मनुष्य को वो योग्यता, उस योग्यता और बुद्धिमत्ता ईश्वर ने प्रदान करी है कि मनुष्य उस बुद्धिमत्ता और योग्यता के दम पर उन सारे जीव जंतुओं पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। जमीन को खोद कर कई किलोमीटर अंदर तक चला गया, समंदर को उसने जीत लिया, आसमान को जीत लिया, पंछियों की तरह उड़कर वो कहीं पे भी जा सकता है। ये सब कुछ ईश्वर ने मनुष्य को उसकी योग्यता दिया, योग्यता के आधार पर उसका आधिपत्य प्रदान कर दिया, यानी उसका वर्चस्व दे दिया। पृथ्वी की सारी चीज़ों पे, समस्त चीज़ों पे मनुष्य को राज करने की योग्यता दे दिया, उसके वशीभूत कर दिया। सारे ब्रह्मांड पर मनुष्य को आधिपत्य दे दिया, उसके ताबे कर दिया। और मनुष्य को क्यों बनाया? ईश्वर ने अपनी भक्ति और उपासना के लिए बनाया। तो ये बात हमको यहाँ से सिद्ध होती है।